माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है बच्चों एक इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ आपको, अ लेटर टू गॉड, जो आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट लेसन है 10th क्लास का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज इन एवरी ईयर इस लेसन से तो आता ही है बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। और आप जब तक क्वेश्चन कब कर पाओगे, जब इस लेसन को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लोगे, ध्यान से देख लोगे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पूरा ये लेसन समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से अपने आंसर्स को लिख पाओगे। हम अगला सेक्शन लाऊंगा, उसमें आंसर को कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको जो पढ़ के सुनाऊंगा, जो भी चीज़ है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपका जो रीडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार जल्दी से मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा आप लोग भी देखोगे साथ साथ। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, अ लेटर टू गॉड है। एक जैसे किसान होता है, किसान का जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हिंदी में। किसान होता है जिसका फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। यानी अब तूफान से जो मौसमी, आप पता है, जो आपके बहुत सारे जो मौसम के कारण जो बारिश होता है, इसके कारण फसल बहुत सारे किसानों का बर्बाद हो जाता है। भारत में ये देखा ही जाता है और इस कारण को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी उनके पास इतने पैसे लगा कर वो अपने किसान फसल उगाते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, फिर फसल उगाते हैं। उसके बाद जब उनका बर्बाद होता है, फिर उनका क्या होता होगा आप ही समझ सकते हो, उनका क्या दशा होता होगा। तो इसी ये लेसन, एक लैंचो एक किसान होता है, उसका फसल बर्बाद हो जाता है, तो वो इतना दुखी हो जाता है कि वो एक लेटर लिख देता है भगवान को। आपने कभी भगवान को लेटर लिखते हुए देखा है किसी को? अब ये लैंचो इस कहानी में क्या लिखेगा, भगवान को लेटर लिखने वाला है और आप इसको फील करोगे। देखो मैं एक बार पढ़ता हूँ। दिस सी फैथ कैन मूव माउंटेन्स, एंड वो बोलते हैं कि फेथ जो है, विश्वास जो है, माउंटेन्स को भी हिला सकता है, यानी पहाड़ को भी हिला सकता है विश्वास। अगर आप में विश्वास है कि आप पहाड़ को भी हिला दोगे, इट्स ट्रू। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, यानी लेकिन हम किस चीज़ में अपना फेथ करें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेज, यानी यही चीज़ है, यही क्वेश्चन है जो ये कहानी पोज करता है, जिसके ऊपर ये प्रकाश डाल रहा है, किस चीज़ के ऊपर फेथ करोगे। अब देखो क्या लिखा है, लैंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड। लैंचो एक किसान होता है जो एक पत्र लिखता है भगवान को जब उसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, यानी पैसोस एक मुद्रा है, ठीक है। पैसोस क्या एक मुद्रा है, जैसे आपका रुपया चलता है इंडिया में, बांग्लादेश में टका चलता है, अब इंग्लैंड में पाउंड चलता है, वैसे ये पैसोस एक मुद्रा है, ठीक है। वो भगवान से 100 पैसोस का डिमांड करता है, भगवान मुझे 100 पैसोस दो क्योंकि मेरा फसल बर्बाद हो चुका है। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का जो पत्र है भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जो है आपके माइंड में क्यूरियोसिटी लाता होगा, क्या भेजता है भगवान पैसे भेजते हैं क्या। ये सब जो लैंचो जो पत्र लिखता है, क्या उसका कुछ असर होता है। एक बार देखेंगे, इस कहानी को समझेंगे, उसके बाद पता चलेगा। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, आप सोचो, आप भी सोचो क्या क्या होने वाला है। चलो एक बार देखते हैं, ये जो एक्टिविटी है बच्चा, ये आपको करना है घर पे एक बार पढ़ना, जो बेसिकली अब एक प्रोसेस समझ लेते हैं। देखो, जब आप भी लेटर लेते हो, मान लो कोई लेटर लिखते हो, तो कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जब आप किसी को लेटर पहले लिखते हो, आप पहले लेटर, फिर देखो क्या होता है। सबसे पहले आप पहले लेटर को लिखते हो, उसके बाद कहाँ जाते हो, पोस्ट ऑफिस में जाते हो और गो टू काउंटर मार्क मनी ऑर्डर। नहीं, ये एक तो आता है एक लेटर लिख के आप किसी को भेजते हो, एक मनी ऑर्डर भी होता है जब आप किसी को पैसे भेजते हो। तो ये वाला प्रोसेस बच्चे बाद में समझेंगे, जो लेसन खत्म होगा ये बाद में समझेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा एक्टिविटी टाइप का है। अब देखो लेसन क्या है, ये देखो आपका ये वाला फॉर्म होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट होता है। जब आप मनी ऑर्डर किसी को पैसे भेजते हो तो आप इस फॉर्म को भरते हो। देखो अब ये जो है आपका लेसन बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक बार देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो अब स्टार्ट करते हैं हम लेसन, ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी एक ही घर था पूरे वैली में, पूरे इंटायर वैली में केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट क्या होता है, टॉप ऑफ ए हिल, यानी हिल जो होता है ना बच्चों, हिल का जो टॉप होता है, ऊपरी भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, CREST। तो एक ही घर था पूरे वैली में, और जो हिल था ना, हिल के बिल्कुल टॉप पे था, सिचुएटेड था। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। यानी इस हाइट से यहाँ पे बैठे बैठे कोई भी पर्सन क्या देख सकता था, अच्छे अच्छे फूल देख सकता था, अच्छे अच्छे फसल देख सकता था, जो भी आसपास जो फसल है, फूल है, सब चीज़ यहाँ से वॉच कर सकता था, देख सकता था इस घर से, क्योंकि घर ही था इतना ऊंचा, बिल्कुल वैली जो टॉप ऑफ ए हिल, जो हिल होता है ना पहाड़ी, बिल्कुल उसके सबसे ऊपर में घर सिचुएटेड था। तो वहाँ से आप इमेजिन करो, कुछ भी देख सकते हो आप, आसपास क्या क्या खेत है, क्या फूल है, सब चीज़ देख सकते हो, नदी,
पहाड़ सब देख पाओगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, लेकिन एक ही चीज़ जो अर्थ को बहुत ही ज़्यादा जरूरी था वो की चीज़ क्या था, डाउनपोर, यानी एक अच्छी सी वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए और थोड़ा सा सावर, बारिश की बूंदे सावर टाइप में आ जाए। सावर जो नहाते हो तो पता है, बारिश नहाते समय सावर से ही तो आपके शरीर में पानी आता है, वैसे सावर एक अच्छी सी जल की बूंदे बरसात हो जाए जिससे खेतों को कुछ राहत मिल जाए और किसान खुश हो जाए, क्योंकि तभी होंगे किसान खुश जब उनके खेत में अच्छे से पानी आएगी, उनका फसल बड़ा होगा। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह सुबह, लैंचो हु नो हिज फ्रेंड्स इंटीमेटली, यानी जो अपने फ्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने सुबह सुबह कुछ नहीं किया, ओनली यही किया कि वो हमेशा सुबह सुबह नॉर्थ ईस्ट आसमान में वो देखते रहा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, यानी उत्तर पूर्वी डायरेक्शन की तरफ वो देखते रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, क्या बोले, नाउ अब तो हमें कुछ तो पानी मिलने ही वाला है, अब तो बरसात होगी ही, मैं सुबह से देख रहा हूँ। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो वुमेन थी, जो औरत जो खाना बना रही थी, सपर एक खाना होता है जो आप रात का खाना होता है, रात का खाने जो सुबह सुबह जो खाना खाते हो, रात का खाना बेसिकली होता है, ठीक है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान तो ऐसा ही चाहते हैं कि बारिश हो जाए। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बॉयज था वो फील्ड में काम कर रहा था, खेत में। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे छोटे बच्चे थे घर के पास खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी अलग अलग गेम्स खेलते बच्चे खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू दैम, जब तक उसको वुमेन ने नहीं बुलाया, जब तक उस औरत ने उनको बुलाया नहीं। आप भी देखते हो बच्चे जब तक नहीं आते, जब तक उनकी मम्मी नहीं बुलाती उनको, तो खेल रहे थे वो वहाँ पे। कम फॉर डिनर, यानी खाने के लिए आ जाओ। सपर जो बेसिकली होता है ना बच्चा, रात का खाना होता है, जो रात में आप जो खाना खाते हो, द लास्ट सपर नाम से एक आपने देखा होगा, फोटो देखा होगा। तो ये बेसिकली जब उनकी मम्मी ने बुलाया तो इट वाज डरिंग द मील डैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, यानी खाते समय उसने प्रिडिक्ट किया, यानी प्रिडिक्ट मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, यानी भविष्यवाणी किया था और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी आप देख सकते हो जो नॉर्थ ईस्ट से बहुत बड़ी बड़ी क्लाउड्स आ रहे थे। क्लाउड्स मतलब क्या होता है, बादल जो होते हैं ना, बादल बहुत बड़े बड़े आकार में बादल आ रहे थे, यानी अप्रोचिंग मतलब पास पास आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा जो बहुत अच्छी बह रही थी, सुहावनी हवा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो कोई भी आदमी है वो बाहर नहीं निकल रहा था, मान लो एक ही रीजन था उसके पास घर से बाहर निकलने का, कि वो बारिश में अच्छे से नहाए और अच्छी अच्छी हवा का आनंद ले। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, वो भी बाहर निकला आनंद लेने के लिए वर्षा का, लैंचो भी। और जब वो वापस लौटा इस वर्षा का और हवा का आनंद लेके जब वापस लौटा तो इसने क्या बोला, उसने क्या एक्सप्लेन किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो है ये जो बूंदे है ये आसमान से टपकता हुआ रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए चांदी, ये सिक्के है, पैसे के सिक्के होते हैं। नहीं, वो लैंचो ने इसकी तुलना क्या कर दी, बारिश की बूंदों की तुलना किससे कर दी, सिक्कों से कर दी, पैसों के सिक्के से तुलना कर दी इसकी, क्योंकि अब ये जो पानी की जो बूंदे थी इसी से तो वो क्या होने वाला था, इसी से किसानों के खेत में पानी जाने वाला था, उनका हार्वेस्ट, जब पानी जाएगा तभी अच्छे से फसल होंगे उनके खेत में और तभी उनके पास पैसे आएंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, वो ऐसा बता रहा था कि जो बड़े बड़े जो बूंद है पानी की वो 10 सेंट पीसेस के समान है, ऐसे अपने भाषा में समझ लो 10 पैसे के समान है, और जो छोटे छोटे बूंद है वो 5 पैसे के समान है। तो हमारे में तो पैसे होते हैं ना, उनके में सेंट था एक, जो आपका ये आपका करेंसी है, सेंट है एक प्रकार का। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न विद फ्लावर्स, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो सेटिस्फाइड हो गया। ही रिगार्डेड, उसने क्या बोला, द फील्ड ऑफ कॉर्न विद इट्स फ्लावर, मतलब अच्छे अच्छे फूल आ गए, draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pears. लेकिन धीरे धीरे बहुत तेज हवा चलने लगी और छोटे छोटे ओले जो होते हैं ना, ओलावृष्टि होने लगी, और बच्चा जो था वो बाहर निकल गया, उस ओले जो छोटे छोटे जो होते हैं ना ओले, उसको चुनने के लिए बाहर निकल गया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो है अब जो हालत बिल्कुल बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि अब जो क्या हो रहा था, जो ओले थे, ओले क्योंकि गिर रहे थे, बहुत बड़े बड़े ओले गिर रहे थे। एक्सप्लेन द मैन, उस मैन ने एक्सप्लेन किया, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से बीत जाए, क्योंकि ज़्यादा होगा तो खेतों को नुकसान पहुंचेगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये पास जल्दी से खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक लगभग ये ऐसे ही होते रहा, बड़े बड़े ओले के बूंदे, बड़े बड़े जो ओले होते हैं पता ही है, वो गिरते रहे 1 घंटे तक।
ऑन द होल वैली यानी पूरे वैली में। द फील्ड वाज वाइट। अब जो है, अब जब आप इमेजिन करो जब 1 घंटे तक ओले गिरेंगे तो क्या होगा, पूरा जमीन सफेद सफेद हो जाएगा, बर्फ से ढक जाएगा। तो जो फील्ड जो था वो क्या हो गया, वाइट हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि पूरा जो फील्ड है वो नमक से ढका हुआ है, यानी नमक से, यानी नमक जो होता है जब ढक दोगे तो बिल्कुल सफेद लगता है, ऐसे ही बिल्कुल लग रहा था। नाउ नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, यानी एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं दिखाई दे रहा था। सारे पत्ते जो हरे हरे होते हैं पेड़, हरा पेड़ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। अब जो है पेड़ कैसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके ऊपर बर्फ की चादर से ढक गया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब जो फसल जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स पहले उगते हैं, वो बिल्कुल तरह से बर्बाद हो चुका था। लैंचो सोल, जो लैंचो की जो आत्मा है, वाज फिल्ड विद सैडनेस, यानी उसका आत्मा बिल्कुल सैडनेस से दुखी हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो स्टॉर्म पास हो गया, जब तूफान चले गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन, वो पूरे अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों को बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस। लोकस्टस क्या होता है बच्चों, एक इंसेक्ट होती है जो बड़े बड़े ग्रुप में चलती है और जो फसल को पूरी बर्बाद कर देती है। जब वो पाकिस्तान में आया तभी पाकिस्तान के फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था लोकस्टस ने। तो ये तेज तेज उसने क्या बोला अपने बच्चों को, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी उसने प्लेग, उसका तुलना किससे कर दिया, लोकेस्ट के साथ तुलना कर दिया, जो एक झुंड में चलते और पूरी फसल को एक साथ ही चलते चलते बर्बाद कर देते। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी अगर वो लोकस्ट भी आ जाते, उनका ग्रुप भी आ जाता, तो वो इससे ज़्यादा खेतों में कुछ ना कुछ तो बच ही जाता। लेकिन ये जो तूफान आ गया है, ये जो बड़ी बड़ी ओलावृष्टि हो गई, तो पूरा ही बर्बाद कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये हेल जो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास कुछ भी कॉर्न नहीं आने वाला, यानी हमारे पास क्या खाएंगे इस साल। द नाइट वाज ए सोरोफुल वन, इस वो जो रात थी बहुत ही दुखी वाली रात थी, सारे लोग बहुत दुखी थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने सारा काम किया लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ आप कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल आर गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम पूरे लोग भूखे ही मरने वाले। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटैरिटी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली वेयर वाज ए सिंगल होप, लेकिन एक ही सिंगल ही होप था, वो भगवान से होप था कि भगवान अब हमारी कुछ मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतनी दुखी मत हो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज इन ए हंगर, यानी ऐसा लग रहा था कि तो पूरा लॉस ही हो गया, लेकिन रिमेंबर याद करो कि कोई भूखा नहीं मरता। डेट्स वाई दे से, इसलिए वो बोलते नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, यानी पूरी रात लैंचो यही एक आशा सोचते रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी उसको लास्ट में किससे हेल्प मिलने वाला है, भगवान से ही उसको हेल्प मिलेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड see everything even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, लैंचो बहुत ही मेहनती था, बहुत ही ऑक्स की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों की तरह खेत में मेहनत करता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था किस तरह से लेटर लिखना होता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, यानी उसने खुद से उस संडे को, उस रविवार को उसने खुद से लेटर लिखा और फिर टाउन में गया और उसको मेल में डाल दिया, यानी डाक खाने में गया और उसको डाल दिया, प्लेस कर दिया मेल के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर ऑफ गॉड, यानी वो कुछ नहीं था, एक लेटर टू गॉड था। ठीक है, गॉड ही रोट, क्या बोला है, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप भगवान मदद नहीं करोगे माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, यानी भूखे ही इस साल मरना पड़ेगा हम लोगों को। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यानी मुझे 100 pesos की इमीडिएटली बहुत ज़्यादा जरूरत है। पीसोस क्या होता है बच्चों, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन जो कंट्री होते हैं उनका करेंसी होता है पीसोस। ही रूट टू गॉड ऑन द एनवेलप पे लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, अंदर उसने अपना लेटर डाल दिया एनवेलप के अंदर। एंड स्टिल ट्रबल, यानी फिर भी अभी भी ट्रबल्ड में था, वो परेशानी में था। वैन टू टाउन गया एंड द पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर पे स्टैंप लगाया डाकिये ने एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स जो रेड कलर का होता है उसमें डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक जो एम्प्लॉय था, जो पोस्टमैन था, वहाँ डाकखाने में ही काम करता था, हेल्प द पोस्ट ऑफिस, went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God, यानी उसने हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया और उसने अपने बॉस को दिखाया, देखो ये किसने एक लेटर लिखा है जो भगवान को लिखा गया है, अभी तक तो हमने ऐसा कोई लेटर को डिलीवर ही नहीं किया है, पहली बार भगवान के पास कोई लेटर लिख रहा है। तो हंसी भी आ रही थी उसको।
नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, आज तक उसके पूरे कैरियर में आज तक उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था भगवान के पास कोई लेटर लिख रहा है। देखो ये एमिएबल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जब आप फ्रेंडली होते हो किसी के साथ बहुत खुशी होते हो उसको क्या बोलते हैं, एमिएबल बोलते हैं। द पोस्टमैन अ फैट, पोस्टमैन का देखो कैरेक्टरिस्टिक कैसा था, वो एक बहुत ही मोटा ताजा आदमी था, एमिएबल था, दोस्ती वाला, दोस्ती बनाता था और बहुत ही खुशी वाला आदमी था, खुश रहता था हमेशा। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वो सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क पे लेटर रखा उसने, कमेंट, और फिर कमेंट किया, व्हाट फैथ, यानी क्या विश्वास उस लड़के का। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु राइट दिस लेटर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी इस तरह का विश्वास आ जाए, इस तरह का मेरे पास भी क्या आ जाए, विश्वास आ जाए, जिस तरह से ये जो विश्वास है उस लड़के का है। ठीक है, देखो ये क्या बताया था मैंने। उसके बाद देखो ये वाला, देखो ये जो लेसन है ना बच्चा, ये लेसन अब खत्म ही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लेसन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है। और लेसन जो है बेसिकली आपका क्या, देखो ये लेसन मैं 2 पार्ट में लिया हूँ क्या बच्चा, आई थिंक ये लेसन टाइम लग जाएगा इसको, 2 पार्ट में नहीं। देखो उसके बाद क्या हुआ ना, मैं आपको कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ। फिर उसने जो है लेटर पोस्ट कर दिया। ठीक है, देखो क्या, यहाँ से फिर से पढ़ देता हूँ। परफॉर्म्ड लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। देखो उसके बाद उस पोस्टमैन ने अपने कर्मचारी जो उसके स्टाफ से उसके साथ मिलके उस लड़के की, सबसे पहले तो उसको पोस्टमैन को बहुत ही विश्वास हुआ और वो चाहता था कि उस लड़के का जो विश्वास है शायद मेरे अंदर भी हो, तो कितना अच्छा विश्वास है उसका। तो उसने जो पोस्टमैन जो था उसने ठानी कि मैं लड़के की मदद करूंगा। तो कैसे मदद करूंगा, मेरे पास तो इतनी सैलरी नहीं है। तो उसने क्या बोला कि मैं अपने जो स्टाफ्स हैं ना, जो मेरे काम कॉलीग्स जो है उनसे कुछ पैसे लूँगा और अपने भी कुछ पैसे मिलाऊंगा, और ये पैसे करा के 100 सेंट करा के 100 सेंट जमा करके मैं इस लड़के को भेज दूंगा। तो इस तरह से मैं इसकी हेल्प भी कर दूंगा और इसका विश्वास भी ऐसे ही टिका रहेगा भगवान के ऊपर। तो उसने फिर ऐसा ही किया, उसने एक मदद लिया अपने दोस्तों से जो कॉलीग्स थे, और करके उसने उसको एड्रेस पे भेज दिया। तो देखो इस लेटर को देख के ना वो लड़का थोड़ा सा भी अचंभित नहीं हुआ, क्योंकि उसको पूरा तरह से विश्वास हो गया। और देखो लैंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लैंचो ने कोई भी सरप्राइज नहीं दिखाया कि ये मनी आ गया, उसको तो भगवान विश्वास था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था उसको भगवान पे, उसको कोई, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसको ऊपर से गुस्सा भी आया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब वो काउंट किया मनी को, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और मना भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू हिज विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक ऑन द, तब अचानक वो विंडो के पास गया जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है, और उसने क्या मांगा, पेपर और इंक मांगा। ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल, वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी उसकी लाइन आ गई थी उसके मुंह पे, जब परेशान से लिखते हैं ना आप लेटर तो लाइन आ जाती है। कॉस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी उसको अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब देखो बच्चे ये वाले लेसन, उसके बाद क्या हुआ ना, ये उसके बाद उसने लेटर लिखा। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू विंडो एंड आस्क, उसके बाद देखो क्या हुआ। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द, फिर उसने इन्वेलप से वो लिया, फिर उसको चिपका दिया। ठीक है, इन्वेलप विद ए ब्लो ऑफ फर्स्ट। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने लेटर को मेल बॉक्स में गिराया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उसको खोला। इट सेड गॉड ऑफ द मनी व्हाट आई आस्क फॉर, मैंने आपसे क्या मांगा था। ओनली 70 पीसेस रेस्ट, देखो रीच मी, ओनली 70 पीसोज मिला है, यानी उसने 100 पीसोज की रिक्वायरमेंट की थी, मांगी थी, लेकिन मान लो आप उसके भी तो पैसे, मान लो आप जो डाकिया होता है उसका भी तो कमी सैलरी होता है ना, अब वो और अपने साथी लोग मिला के 70 ही पीसोज उसको भेज पाया। 100 पीसोज की मांग की थी उस लैंचो ने, लेकिन 70 पीसो ही भेज पाया। तो फिर उसने बोला कि मैंने तो आपसे 100 पीसोज मांगा था, आपने तो 70 ही पीसोज भेजा है मुझे, तो अभी क्या होगा। तो उसने पढ़ा, उस डाकिये ने फिर से लेटर को पढ़ा। सेंड मी द रेस्ट, यानी जो बकाया जो 30 पीसोज जो बच गया मुझे आप वो भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है इसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको आप मेल के थ्रू मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। देखो उन्होंने पोस्ट ऑफिस को क्या कह दिया, बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मीन्स क्या होता है, जो लोग वो होते हैं जैसे आपके जो ठगबाज होते, ठग लोग जो होते हैं, उन्होंने ठग की श्रेणी में डाल दिया कि जो पोस्ट ऑफिस वाले ये क्या है, ठगते हैं लोगों को, पैसा उन लोग ठग लेते हैं, इसलिए आप इससे पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसा मत भेजिएगा, आप किसी दूसरे माध्यम से मेरे पास पैसा भेजिएगा, क्योंकि ये लोग, आपने तो 100 पीसोज भेजा होगा लेकिन इन्होंने 30 पीसोज खा लिया, तो आप अगली बार से किसी दूसरे मीडियम से भेजिएगा। ठीक है, अब बच्चा अगली बार जो मैं वीडियो देखो, ये जो है कुछ क्वेश्चंस जो है, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु
Was लैंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लैंचो को सरप्राइज हुआ जब उसने पैसे देखे? नो, लैंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द मनी इनटू द envelope because he had a complete confidence in God. उसका भगवान में विश्वास था. So he was not surprised after seeing the money in the envelope. So यानी ये पहला क्वेश्चन है. देखो आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा, अगले वीडियो में आपको सब बताऊंगा. देखो सेकंड वाला भी देख लेते हैं. What made him angry? यानी उसको किस चीज से बहुत गुस्सा आया? After seeing that there was only 70 pesos in envelope, जब 70 pesos थे इन्वेलप में, एंड ही वॉज थिंकिंग वेयर अनदर 30 pesos हैड गॉन, यानी 30 pesos कहाँ गए. देन ही थॉट दैट द पोस्टमैन कुड ले सकता है, पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन है वो ले सकता है 30 pesos, इसलिए वो ले लिया होगा. इसलिए इस बात से बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया. ठीक है बच्चों, अब जो सेकेंड वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि ये मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ और थोड़ा भी जो तूफान बहुत तेज बारिश आने वाली है, इसी कारण जो